हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ फॉर नेक्स्ट 7 डेज़। नेक्स्ट 7 डेज़ तक आप अपनी लव लाइफ में क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, क्या डेवलपमेंट होगी, क्या स्टेगनेंट रहेगा, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट 7 डेज़ तक क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहले आप दोनों के दरमियान की सिचुएशन चेक करते हैं। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। द स्नेक, कंपटीशन है जनाब। ओके, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एनर्जी, अडेप्ट, फाइंडिंग आउट चेंज। कैमरा, ऑलराइट। द रनर, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting, भाग रहा है कोई। कुछ लोगों के दरमियान शायद डेट वगैरह के टाइम पर कुछ इंटीमेसी लेवल ज़रा बढ़ गया है, जिसकी वजह से शायद नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कभी कभार कुछ चरियापने की हरकतें भी लोग कर लेते हैं कि चलो यार, वी आर टुगेदर, हमें क्या मसला है, चलो लेट्स मेक पिक्चर्स। और कुछ ज़रा जोशीली पिक्चर्स बनने वाली मामला लग रहा है, तभी कोई भाग रहा है। यानी कोई लिटरली धोखा दे के भागने वाली चीज़ होती है ना, कि वो वाला सिचुएशन ऐसा लग रहा है। वेल, नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी लव लाइफ में मैं ये ज़रूर देख सकती हूँ कि आपके कोई बहुत ही क्लोज़, आप दोनों के दरमियान कोई एक थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है। सीक्रेट रखने वाला हो तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप ये बस समझ लीजिए कि ये आस्तीन का सांप है, ठीक है। ये शायद आप दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को मेंटेन रखता है, और मेंटेन रखने की वजह से बाज़ दफ़ा फ्लर्ट भी कर जाता है, जिससे इसका एक ख़ुद की जो ज़िंदगी में एक महरूमी है पार्टनर की फॉर्म में, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो कमी हो जाती है, वो कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये ज़रूर होगा कि आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक दूसरे के साथ अपनी पुराने दिनों की तस्वीरें ज़रूर शेयर करेगा। ये देखो, हम इस तारीख पे मिले थे, ये देखो तुमने ये सूट पहना हुआ था, तुम्हें ये पुरानी पुरानी वो इवेंट याद है, इस इवेंट पे ये हुआ था, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ कि आपकी एक डेट जो है वो थोड़ी सी बोल्ड और हॉट हो जाएगी। एरोटिक हो जाएगी तो गलत वर्ड नहीं होगा, थोड़ा सा बोल्ड है, लेकिन ऐसा लगेगा कि जैसे अचानक से डेट पर ऐसे बोल्ड अटैम्प्ट होते होते कोई लिटरली डर के भाग जाएगा, ख़ास स्पेशली लड़की, कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कमिंग डेज़ में आप लोगों की कोई डेट एक्सपेक्टेड है तो। दूसरा, मैं देखूँ आप दोनों ज़रा हेड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, दोनों किसी एक पॉइंट पर आकर थोड़े से अड़ से जाएंगे। हर चीज़ आप लोगों को साथ में करने का शौक़ है, कोई भी ऐसी चीज़ हो वो एक साथ ही करने का शौक़ है, अलग अलग नहीं करते आप लोग। लेकिन एक टाइम आएगा जब एक डिफरेंट ओपिनियन या डिफरेंट परसेप्शन होता है ना, तो वो एक टाइम आएगा जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से ये कहें कि भाई तुम ज़रा अपना देखो, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, यानी कुछ इस तरह की बातें। आप किसी इनकी एक्टिविटी से ज़रूर हर्ट होंगे, या तो मल्टीपल टाइम्स आप दोनों के दरमियान एक इशू आ चुका है कि कोई एक ना एक अचानक से धोखा दे के भाग जाता है, कोई ना कोई एक भगोड़ापन दिखा देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यार जैसे ही काम का टाइम आने वाला होता है, जैसे ही मतलब होने वाला होता है, जैसी कोई चीज़ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली होती है, इसने भाग जाना होता है। तो ये एक चीज़ है, और इस डिस्टेंस का
इस भागने दौड़ने वाले मामले में कोई जो है वो फ़ायदा लेता है। आप दोनों के दरमियान सोर्स ऑफ कनेक्शन की वजह से शायद कोई मसला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इसका साथ लेना पड़ता होगा कि तुम ज़रा मेरी तरफ से ये मैसेज उसको दे दो, तुम ज़रा मेरी तरफ से उसको ये बात बता दो। तो इसमें ये पर्सन जो है ना, ये काफ़ी फ़ायदा उठाता है आपके इस मामले का। ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 7 days। What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप अपने पर्सन को काफ़ी डिफेंसिव पाएंगे अपने पॉइंट्स पर। 4 of Pentacles and 10 of Cups। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो ये पर्सन अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देता हुआ या देती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है ये इंसान शादी के मामले पर आपसे बहुत ज़्यादा बहस वहस करे। द स्टार कार्ड पे आंटी ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। 9 of Wands and 6 of Pentacles। वेल, देयर विल बी अ फाइट एंड फाइट फॉर इक्वालिटी। सही है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों बहुत हेडस्ट्रॉन्ग हैं और एक टाइम पर आकर दोनों बिल्कुल एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वो चीज़ नज़र आ रही है बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। विद द 7 of Wands इट इज़ वेरी क्लियर कि जब आप इससे रिश्ते की बात करेंगे, आप इससे शादी की बात करेंगे, आप इससे कमिटमेंट की बात करेंगे, आप इससे फाइनल क्लोजर की बात करेंगे, इस वीक में तो ख़ास तौर पे अगर आप बात करेंगे तो ये पर्सन काफ़ी डिफेंसिव काउंटर स्टेटमेंट के साथ आएगा कि भाई मेरा भी यही इरादा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने तुम्हें क्या कमिटमेंट नहीं देनी, लेकिन अभी तुम देखो ना कि हालात कैसे बिखरे हुए हैं। अभी तुम देखो कि कितने मामलात हुए हैं, कितनी चीज़ें टाइट चल रही हैं ना। ये पर्सन आपके साथ ओपनली अपनी फीलिंग्स को, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा टाइम आता है इस इंसान के ऊपर कि जैसे ही आप जब कोई कमिटमेंट या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात करते हैं, या तो ये पर्सन आपसे बहस करने लगता है और जो कि करेगा, और या फिर आपके साथ बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाता है और अपनी फीलिंग्स के साथ साथ अपने सपोर्ट सिस्टम को भी होल्ड कर देता है कि अगर आपको इसके साथ कुछ लेने देने का मामला है तो ये उसके ऊपर भी बैठ जाता है कि ठीक है, अब इसकी ये कमज़ोरी है ना, अब मैं इसको इसी कमज़ोरी पे ना चाहूँगा। कुछ इस तरह की चीज़ें। शायद कमिंग डेज़ में कोई ऐसी भी बात हो जिस पे आप दोनों अपने अपने काम की वजह से एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट में आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किसी से डेट का कह रहा है कि तुम आओ मुझसे मिलो, आप बोलेंगे भाई हम लोग मिल लेंगे, कौन से भागे चले जा रहे हैं, मेरा भी काम है। फिर एकदम से इस पर्सन को भी ख्याल आएगा कि क्या सिर्फ तुम्हारा ही काम है, मेरा कोई काम नहीं है, मेरा भी काम है। फिर आप दोनों जो है ना वो एक ज़रा अड़ीबाजी के जोन में नज़र आ रहे हैं कि अगर तुम ऐसे तो फिर मेरा भी ऐसा मामला, अगर तुम्हारे पास एक्सक्यूज़ हैं तो मेरे पास भी एक्सक्यूज़ हैं, और तुम्हें बहुत मसरूफियत है तो मुझे भी बहुत। हालांकि दोनों वेले घूम रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगेगा कि जैसे कोई किसी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैस्कुलिनिटी वाला एक एलिमेंट होता है, इंसान की सोच होती है मुझे ये काम करना है, नहीं तुमको इजाज़त नहीं, तुम ये काम नहीं करोगी, बिला वजह का ना अड़ीबाजी दिखाना। कुछ इस तरह का मामला लग रहा है और उसी में फिर आपका भी अड़ियल टट्टू बन जाना है, नहीं मैं तो ये करके रहूँगा या मैं करके रहूँगी, मुझे रोक कर तुम दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि कमिंग डेज़ में आप लोग का एटलीस्ट इस मामले का ज़रूर ये होगा। दोनों ही एट द सेम टाइम एक दूसरे से तवज्जो मांग रहे होंगे और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे और दोनों ही एक दूसरे को फिर तवज्जो देंगे भी नहीं। आप दोनों के दरमियान अगर फाइनेंसेस की डीलिंग या हैंडलिंग होती है तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ खटर पटर हो सकती है, क्योंकि व्हाट विल हैपन इन योर लव लाइफ फॉर नेक्स्ट 7 days में आपकी रीडिंग ही स्टार्ट 7 of Wands से हो रही है। इसका मतलब आप दोनों में से कोई एक लिटरली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएगा, एटलीस्ट फैमिली को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, बहुत पॉजेसिव माइंडसेट के साथ। ख़बरदार जो मेरे घर वालों को कुछ कहा, ख़बरदार जो मेरी फैमिली को कुछ कहा, अभी तुमने अगर मुझसे इस मामले में बात की तो देखो तुम्हें बताता हूँ मैं, या मैं तुम्हें बताती हूँ मैं, कुछ इस तरह की बातें। ये आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। आप बड़ा छुपके या तो इनसे कोई ऐसा काम करते हैं जो आपकी हैबिट का है, आपकी पसंद का है, उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। गिव अप नहीं करना चाह रहे आप, आपको लग रहा है कि ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है वाली बात, कि जैसा भी पार्टनर है जैसा भी है मैं इस पर गिव अप ना करूँ, बिकॉज इन दी एंड मेरा इसके साथ गुजारा नहीं, इसका मुझसे गुजारा नहीं है,
हालांकि इन दी एंड हम लोग भी कभी कभी इसको मैं समझ में नहीं आता, इसको मैं ये मुझे समझ में नहीं आती, कुछ इस तरह की भी बातें नज़र आ रही हैं। तो आपकी लव लाइफ में कॉम्प्लिकेशन कमिंग डेज में इस वजह से है बिकॉज दोनों ही आप दोनों एक टाइम पर एक तरह का सोच रहे हैं, दोनों ही को तवज्जो चाहिए, दोनों ही सुपरियॉरिटी चाहते हैं, दोनों ही को सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, दोनों ही को फैमिली के मुतालिक बात करनी है, दोनों ही फैमिली के मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहते, दोनों ही रिलेशनशिप के मुतालिक कुछ बोलना चाहते हैं और दोनों ही रिलेशनशिप के मामले में कोई क्लोजर नहीं देना चाहते। एक बंदा खामोश होगा तो दूसरा भी साइलेंस अख्तियार कर लेगा, एक अड़ीबाजी दिखाएगा तो दूसरा भी अड़ीबाजी दिखाएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि दोनों से मुकाबला कर रहे हैं तो मुकाबला नज़र आ रहा है क्योंकि आप लोग मिरर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। जो ये करे वो मैं करूँ, जो ये कहे मैं भी वही कहूँ, ये अगर मुझे टिट कहे तो मैं इसको टैट करूँ, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, दोनों चीज़ों को क्लैरिफाई करते हैं। योर लव लाइफ इन कमिंग डेज स्पेशली नेक्स्ट 7 डेज। 7 ऑफ वॉन्ड्स, किस बात के लिए आपके पर्सन या आप जो भी नज़र आ रहा है इसमें कौन क्यों डिफेंसिव हो जाएंगे, वॉक अवे। शायद बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है और ख़ास तौर पे इस एनर्जी की वजह से अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे कि तुमने क्यों मुझसे बात की, तुम्हें पड़ी क्या थी, जब तुम्हें मालूम है कि मुझे जहर लगता है या वो जहर लगती है तो तुमने क्यों उससे बात की। एंड देन ये उसके ऊपर अगर कोई ABC आपको रीजंस दिखाएंगे, आप लिटरली इनसे कहेंगे कि बस ठीक है तो फिर उसी के साथ चिपको, मैं यहाँ से चला या ये मैं यहाँ से चली, मुझे नहीं रुकना बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग के मुझे यहाँ पर ठहरना चाहिए बिकॉज मेरे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, इस तरह का नज़र आ रहा है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस कुड बी योर हस्बैंड। ये आप इन्होंने लिटरली अभी ये फ्लर्ट जोन में आ जाते हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बात करते हैं कमिटमेंट की और ये बात करते हैं फ्लर्ट और रोमांस की। बहुत चार्मिंग है, इनको कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, इनको लगता है कि अगर इसमें पड़ गया मैं या मैं पड़ गई तो मेरे ये वाला जो ऑरा है ये कहाँ जाएगा, मेरे ऊपर चीज़ें बंद हो जाएंगी। बिकॉज मैं आपको बात बताऊँ, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास वॉन्ड है फूलों से भरा, उसी वॉन्ड को डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस टूल बनाकर ही इंसान अपना दिफा कर रहा है। तो हो सकता है कि ये फ्लर्ट ज़्यादा करना चाहते हो, अफेयर को प्रोलॉन्ग करना चाहते हो, शादी के बारे में ये बात करना पसंद नहीं करें एटलीस्ट फॉर 7 डेज। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। शायद इस डिस्कशन के बाद आप ये ऑब्ज़र्व करें कि ये आपके साथ एक तो खामोशी इख्तियार कर लें और फिर कहीं ट्रैवल पे चले जाएं, तो फिर आपका माथा ठनकेगा कि अभी तो कड़की छाई हुई थी, अभी तो इसको हालात नज़र आ रहे थे और अब इसको ट्रैवल नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप लोगों का कमिंग डेज़ में शादी या फाइनल क्लोजर को लेकर कोई डिस्कशन हो तो ये आपसे ये भी कह सकते हैं कि यार मैं ना बाहर सेटल होने का सोच रहा हूँ, तो अभी तो मैं ये चीज़ करने का मेरा इरादा दूर दूर तक नहीं है। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे कमिंग डेज में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये अपॉर्चुनिटी एक नए अफेयर की भी हो सकती है। मे बी आप इनको थ्रेट करें कि देखो भाई अगर तुमने नहीं करना कुछ तो तुम मुझे बता दो, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है और आप जिस पे गिव अप नहीं करते हुए नज़र आ रहे वो ये चीज़ लग रही है। तो अगर तुम नहीं हो सीरियस या तुम्हें कुछ नहीं करना तो तुम मुझे बताओ, या तो मैं अपना करियर परस्यू करूं या फिर मैं इस प्रपोज़ल की तरफ जाऊं। ये इंसान ये बात सुनकर आपसे कोई ना कोई आपके सामने कोई कंडीशन ज़रूर रखेगा एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फेयर इमोशनल ऑफ़र, आपको पटाने की कोशिश करे हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, आपको चॉइस मिल रही है, कोई है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ कप्स। आप मना मना के थक गए हैं और अब आपको लगता है कि बस आई एम डन, अब मुझे नहीं करनी बात बिकॉज अब मेरे दिमाग पर हावी हो रही है ये इसकी हरकतें, मुझे अब मैं भी अब वही उसी तरह बिहेव करूं जैसे
इसका बिहेवियर हो रहा है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी थिंग नाउ, ऐसी चीज़ लग रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको मिलना चाहिए उस पर इंतज़ार करो, जो आपका है उस पर वेट करो, जो आप डिमांड करें अभी रुक जाओ, जो मुझको मिलना है अभी सब्र करो। एंड यू आर ऑल्सो वेटिंग, आपका पेशेंस अब जवाब देने लगा है, आपको अब उकताहट होने लगी है। एंड नाउ यू फील कि मैंने तुम्हारे साथ इतना वक्त गुजारा है, मेरा तुम्हारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, तो फिर जो इन रिटर्न जो चीज़ें होनी चाहिए वो मुझको मिलनी चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिल रही। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके और इस पर्सन के हो सकते हैं। तो what will happen in your love life especially in next 7 days, this will happen। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफर, अपॉलजी, मूवमेंट, फ्लर्ट एक्सटेंशन, लव अफेयर एक्सटेंशन, वॉक अवे फीलिंग, आर्ग्यूमेंट, बहुत मसाला नज़र आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि अब आपको रीडिंग ले लेनी चाहिए मुझसे, बिकॉज नाउ यू आर फाइंडिंग कि ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जा रहा है, कोई चीज़ सीरियस अपने टाइम पर आती ही नहीं है, कुछ फाइनलाइज हो ही नहीं रहा, हर वक्त यही सब चीज़ें चल रही हैं, हर वक्त प्लानिंग चल रही है, हर वक्त रिजर्व एटीट्यूड चल रहा है, ये ऑफ़र भी हाथ से जा रही है, फिर मनाना चलता है, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जैसे आपको पटाने का सीन ऑन किया हुआ है। तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। तो अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।